नीतीश कुमार के 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की संभावना है। इसके बाद बिहार को उसका पहला बीजेपी मुख्यमंत्री मिल सकता है, जो 3 दशकों से क्षेत्रीय दलों के वर्चस्व का अंत होगा। शपथ ग्रहण समारोह 15 अप्रैल को होने की उम्मीद है। इस ऐतिहासिक बदलाव से जेडीयू कार्यकर्ताओं में बेचैनी देखी जा रही है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे है। नीतीश कुमार और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं दोनों का समर्थन उन्हें हासिल है। कोइरी समुदाय से आने वाले चौधरी 2 दशकों से राज्य की राजनीति में सक्रिय है। उनके पिता शकुनी चौधरी भी बिहार के समाजवादी आंदोलन के जाने माने नेता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्पष्ट किया कि नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने एएनआई न्यूज मीडिया से कहा कि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है और बीजेपी हमेशा गठबंधन धर्म का सम्मान करती है। दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की एक उच्च स्तरीय बैठक नई सरकार की रूपरेखा तय करने के लिए हुई। सामाजिक कल्याण मंत्री मदन सहनी के एक बयान ने बड़ी हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की जोड़ी भविष्य में हिट साबित हो सकती है। इससे अटकलें है कि निशांत को उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि विधायी अनुभव न होने के कारण निशांत को अभी सीएम बनाना जल्दबाजी होगी। बिहार सरकार ने 21,270 करोड़ रुपए के बजट से सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन अभियान के तहत सभी 36 जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी केंद्रों में बदलने का फैसला किया है। इन अस्पतालों में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यूरोलॉजी तकनीशियन और आयुष विशेषज्ञ तैनात किए जाएंगे। अब मरीजों को गंभीर बीमारियों के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 2026 बिहार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ईयर बन रहा है। कच्ची दरगाह से बिदुपुर 6 लेन ब्रिज का काम अंतिम चरण में है, जो पटना और उत्तर बिहार को जोड़ेगा। कजरा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के पहले चरण से जल्द ही बिजली उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। सरकार ने 10 बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बक्सर में जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि शादी समारोहों के लिए बिना अनुमति के गैस सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। शादी का सीजन चरम पर होने के कारण जिले में एलपीजी की भारी किल्लत देखी जा रही है। प्रशासन ने एजेंसियों को निर्देश दिया है कि पहले घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए और बड़े आयोजनों के लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। गया जिले का गोही गांव मजबूरी और पलायन की कहानी बन गया है। इस गांव से पुरुष पूरी तरह गायब हो गए हैं। घरों में सिर्फ महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे ही बचे हैं। रोजगार की कमी और सिंचाई की समस्याओं ने पुरुषों को दूसरे राज्यों में पलायन के लिए मजबूर किया है। यह खबर बिहार में ग्रामीण संकट और विकास की असमानता को उजागर करती है। मुजफ्फरपुर में मिड डे मील में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां 105 बच्चों के नाम पर 211 बच्चों की हाजिरी दर्ज की गई। कांटी बीडीओ ने इस मामले में जांच शुरू की है। यह मामला बिहार के स्कूलों में मिड डे मील योजना में बड़े पैमाने पर हो रहे फर्जीवाड़े की ओर इशारा करता है। जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजगीर स्थित बिहार खेल विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्र 4 वर्षीय बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स कोचिंग मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 है। यह विश्वविद्यालय खिलाड़ियों को पेशेवर स्तर पर तैयार करने का बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है। दानापुर रेलवे मंडल में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग कार्य के चलते 11 अप्रैल को नॉन इंटरलॉकिंग काम के कारण कई ट्रेनें रद्द, डाइवर्ट, पुनर्निर्धारित और नियंत्रित की गई है, जिससे यात्रियों को अस्थायी असुविधा हो सकती है। यात्रियों से अनुरोध है कि घर से निकलने से पहले रेलवे के आधिकारिक पोर्टल पर ट्रेन स्थिति जरूर जांच लें। पूर्णिया के मधुबनी थाना क्षेत्र में एक कथित अपहरण के आरोप को लेकर बड़ा बवाल हुआ। परिजनों और ग्रामीणों ने मिलकर एक युवक को पकड़कर बेरमी से पीट दिया। हालांकि युवक ने इसे प्रेम प्रसंग बताया और अपहरण के आरोपों को सिरे से खारिज किया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों का बयान दर्ज किया जा रहा है। गया नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के गठन की प्रक्रिया मेयर के मनोनयन से हटकर अब पार्षदों के चुनाव के जरिए होगी। इसी के साथ जिला प्रशासन ने नगर निकाय चुनाव 2026 की तारीखें भी घोषित कर दी है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बदलाव से स्थानीय शासन में पारदर्शिता आने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। पछुआ हवाओं और साफ आसमान के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। 11 अप्रैल को बिहार के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का एहसास होगा
और मौसम शुष्क बना रहेगा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 10 जिलों में हीटवेव की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बिहार के नालंदा जिले में 10 स्थानों पर छापे मारे। यह कार्रवाई एक बहुराज्यीय अवैध हथियार और गोला बारूद तस्करी मामले से जुड़ी है। जांच में पाया गया कि नेटवर्क हरियाणा से अवैध तरीके से हथियार खरीदकर यूपी के रास्ते बिहार तक पहुंचाता था। मामले के मुख्य आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर रही है। राज्य की जीएसडीपी विकास दर 14.9% रही, जबकि पूरे भारत की दर 12% थी। 2024 से 25 के लिए जीएसडीपी का अनुमान वर्तमान मूल्यों पर 9,91,997 करोड़ रुपए आंका गया है। यह आंकड़े बताते हैं कि बिहार तेज आर्थिक विकास की राह पर है, हालांकि रोजगार और साक्षरता के मोर्चे पर अभी काम बाकी है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने नीतीश कुमार की राज्यसभा में शपथ पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नीतीश को राष्ट्रीय राजनीति में क्या मिलेगा यह तय नहीं, लेकिन बिहार से उनकी विदाई तय हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बीजेपी की पुरानी रणनीति थी, चुनाव में नीतीश को आगे रखो और बाद में हटाकर अपना सीएम बिठाओ। देश भर में 13 अप्रैल को बैसाखी पर्व की तैयारियां शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों, जवानों और मेहनतकश लोगों को बैसाखी की अग्रिम शुभकामनाएं दी है। यह पर्व पंजाब के साथ साथ बिहार में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार बैसाखी का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि बिहार में 15 अप्रैल को नई सरकार के शपथ ग्रहण की संभावना है। मतदान रिकॉर्ड टूटा। केरल और पुडुचेरी में जोरदार वोटिंग। देश में विधानसभा चुनावों में चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। असम में वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया। दोपहर 3 बजे तक 75% से ज्यादा मतदान हो चुका था। केरल और पुडुचेरी में भी जोरदार मतदान हुआ। इन राज्यों के चुनाव परिणाम आगामी राष्ट्रीय राजनीति पर असर डाल सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। यह कदम उनकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा, बिहार विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और अब राज्यसभा, हर सदन में सेवा करने के सपने को पूरा करता है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने इसे नीतीश युग का अंत बताया और कहा कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान उन्हें आगे रखा और बाद में हटाने की पहले से योजना बना ली थी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर ईरान ने बड़ा बयान दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि युद्ध रुका तो नेतन्याहू जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि रविवार से नेतन्याहू के खिलाफ इजरायल में मुकदमा चल रहा है। युद्ध की वजह से उनके खिलाफ सुनवाई रुकी हुई है। बता दें कि भ्रष्टाचार के 3 मामलों में बेंजामिन नेतन्याहू पर मुकदमा चल रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में ताइवान की विपक्षी पार्टी केएमटी की नेता चेंग ली-वन से मुलाकात की। इस बैठक में जिनपिंग ने ताइवान के साथ एकजुटता की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि ताइवान स्ट्रेट के दोनों तरफ के लोग चीनी है और संबंधों का भविष्य चीनी जनता के हाथों में है। इन दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ रहा था। यह मुलाकात संबंधों में सुधार लाएगी। इंदौर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 1 साल के बच्चे के गले में मछली फंस गई थी। जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि मछली जिंदा थी, जिसके फड़फड़ाने की वजह से बच्चे के गले में घाव बन रहा था। इसी वजह से मुंह से खून आ रहा था। डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक मछली को बच्चे के गले से निकाल दिया है। परिजन बच्चे के पास रखे एक्वेरियम की सफाई कर रहे थे, तभी मछली उछलकर बच्चे के मुंह में घुस गई थी। महाराष्ट्र के नासिक में एक मल्टीनेशनल कंपनी में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले का बड़ा खुलासा हुआ है। इस केस की जांच के लिए 7 महिला पुलिसकर्मियों को भेष बदलकर कंपनी में भेजा गया, जिन्होंने अंदर से सबूत जुटाए। जांच में सामने आया कि पिछले 4 सालों से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और शोषण हो रहा था। पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 9 मामले दर्ज किए गए हैं। मामले में जांच जारी है। मथुरा के वृंदावन में केसी घाट पर एक स्टीमर यमुना नदी में पलटने से 30 लोग नदी में डूब गए। हादसे में 9 लोगों की डूबने से मौत हो गई है, जबकि 10 लोग अब भी लापता है। मृतकों में 6 महिलाएं एवं 3 पुरुष है। स्टीमर पर पंजाब से आए 50 लोग सवार थे। स्थानीय गोताखोरों के मुताबिक करीब 15 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ ही स्थानीय गोताखोर भी बचाव कार्य में लगे हैं।